हैं। आई विल डायरेक्टली जंप ऑन द कोड। कल हमने देखा कि कैसे VS कोड इंस्टॉल करेंगे हम लोग। किस तरह से हम लोग जो है HTML का कोड देखेंगे। ठीक है, HTML क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, HTML का क्या यूज है, HTML के क्या रूल्स है, VS कोड में फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे ओपन करना पड़ता है। ये सारी चीजों के बारे में हमने इन डिटेल में देखा है। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। आज हम उसमें CSS कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। जैसे देखो, बेसिकली देखा जाए तो HTML क्या है। HTML एक हड्डी का ढांचा है। जैसे बेसिकली देखा जाए तो HTML क्या है, हड्डी का ढांचा है। ठीक है, CSS जो काम करता है उस पर, जो स्किन का जो काम करता है वो CSS करता है। मतलब जितनी अच्छी स्किन हो उतना अच्छा बंदा दिखता है। उसी तरह से जितना अच्छा आपको CSS में नॉलेज हो, जितना आप अच्छे से CSS लगाते हो, उतना जो अच्छा है आपको जो है वेब पेज वेबसाइट दिख जाता है। ठीक है, तो अम, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कल का जो हमने किया था। देखो, बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा पड़ रहा है कि हमें एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, एक वेब पेज बनाना है। ठीक है, अगर वेबसाइट बोलोगे व्हाट इज द वेबसाइट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। मतलब जैसे 5-10 वेब पेजेस मिला के अगर एक एक साथ मिला ले तो ये वो क्या हो जाता है, एक वेबसाइट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या किया है, वेब पेज पहले बनाने के लिए ट्राई किया है। अगर वेब पेज बनाएंगे तो धीरे धीरे वेबसाइट भी हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ा है, पहले तो एक पेज क्रिएट करना पड़ा है। मुझे कोड करना पड़ता है वेब पेज का बनाने के लिए। तो मुझे जो कोड क्रिएट करना पड़ता है वो HTML में क्रिएट कर। HTML एक टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कोड जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो देखो, index.html हुआ, तो हमने क्या किया, एक पेज बनाया है, उसका नाम क्या है, index.html। वो कैसे क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे, न्यू index.html नाम की मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ इंडेक्स में। फिर से एक बार बनाता हूँ index1.html ऐसे करता हूँ। तो यू ऑल आर इन सेम पेज। सो index1.html इस तरह से मैंने कल फाइल बनाई हुई थी। आपको ये VS कोड अगर कैसे आया, कैसे क्या हुआ, तो आपको कल का क्लास देखना पड़ेगा। आपको कल हमने ये सारी चीजें इन डिटेल में बता दी थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं मूव हो जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट लेवल पे। तो हमें एक रूल बताया था मैंने कल, जो भी आपका है HTML में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टैगिंग करना पड़ता है, टैग लिखने पड़ते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय टैग। ठीक है, मैंने टैग की एक डेफिनेशन बताई थी कल। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन एक ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन जो ऑपरेटर रहता है उसके बीच में नाम रहेगा, उस नाम को बोलते हैं टैग नेम। ठीक है, ये जो टैग होता है स्टार्ट टैग होता है, और ये जो होता है एंड टैग होता है। एंड टैग में क्या रहता है, जैसे स्टार्ट टैग का सिंटैक्स है वही एंड टैग का सिंटैक्स है, बट बीच में जो है एक बैकस्लैश आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, HTML टैग बोलते हैं। ठीक है, इन बिटवीन आपका जो कोड है या फिर आपका जो टेक्स्ट है आप जो है पुट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ HTML टैग, जो हमने कल देखा था। ठीक है, हमने क्या किया था, फिर एक HTML टैग लिया था। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो सारे जो मतलब चीजें हैं, जो भी थिंग्स है HTML के रिलेटेड, तो हमें क्या करनी पड़ती है, वो HTML टैग के अंदर लिखनी पड़ती है। ठीक है, देखो तो मैंने क्या किया, HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हुआ। इन बिटवीन मैंने क्या किया हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है ऐड कर दी है। तो वो चीजें भी देखेंगे हम लोग वो साइड वन बाय वन। ठीक है, जो कल जो प्रेजेंट थे शायद उनको अच्छा आइडिया आ रहा होगा, आज जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा कम आइडिया हुआ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें मैंने अलग अलग टैग्स कुछ चीजें अप्लाई की हुई है। तो मैं इन डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो ये आई मतलब क्या है, इटैलिक टैग होता है, बी मतलब बोल्ड टैग होता है, यू मतलब अंडरलाइन टैग होता है, मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन करना है। ठीक है, आउट ऑफ द हेडिंग मैंने एक वर्ड लिखा है, देखो ये दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज द आउट ऑफ हेडिंग बोलते हैं उसको। ओके, आउट ऑफ हेडिंग करके मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है। इस पे मैंने आउट ऑफ हेडिंग पे मैंने क्या किया हुआ है, ये तीनों चीजें अप्लाई करके कर ली है। तो मैं फिर से एक बार जाता हूँ उस वेब पेज में, उसको रिलोड करता हूँ। देखो, तो दिस इज द टेक्स्ट मेरा नॉर्मल आया, ये मेरा क्या हुआ, इटैलिक भी हुआ है, बोल्ड भी हुआ है और अंडरलाइन भी आ गया है। ठीक है, एज ए हेल्पिंग ऑफ द इस यू टैग, बी टैग, बी मतलब बोल्ड टैग, आई मतलब इटैलिक टैग।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे मूव H1 टैग। H1 टैग कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि हमारे जो वेब वर्ड फाइल्स रहती है उसमें हम हेडिंग वगैरह देते हैं, उसी तरह से सिमिलर वे में क्या रहता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स रहते हैं, हेडिंग टैग्स रहते हैं। तो उसमें से हमारे पास जो है HTML में H1 से लेके H6 तक टैग रहते हैं। जैसे मैंने लिखा है H1 टैग, इन बिटवीन मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, बेसिकली मैंने वेलकम टू चेतन संपर्क क्लास ऐसे टेक्स्ट दिया हुआ है और H1 टैग को कंप्लीट किया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी H2 टैग को ओपन किया है, H2 टैग में इसमें कुछ डाला हुआ है टेक्स्ट, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया है। इसका जो आउटपुट है हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो ये जो आउटपुट है, पहले H1 टैग आया, ठीक है, इसके बाद H2 टैग में मैंने क्या डाला था, H3 टैग में मैंने क्या डाला था, H4 टैग में मैंने क्या डाला था, H5 और H6, मतलब ये छोटा 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 होता जाता है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना है, अभी इस चीज को हमें जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना है। अभी वो हमें और एडवांस चीजें देखनी है वेब पेज में, वेब पेज डिजाइनिंग में। ठीक है, तो वेब पेज डिजाइनिंग में इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हमें CSS सीखना है। हमें क्या सीखना है, CSS सीखना है। CSS मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इसमें क्या हुआ है, जो है विजुअल स्टूडियो कोड लिखा आया है। ठीक है, इसके बाद डॉक, जैसे कि मेरा उस कर्सर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चला जाता है तो वो जो है हाईलाइट हो जाता है, पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, इसमें और भी कुछ फॉन्ट वगैरह सेट किया होगा, ये डाउनलोड बटन है, ये सर्च आइकॉन के सर्च बटन है, ये अलग अलग CSS जो है उसको अप्लाई की होगी। CSS मतलब क्या, टाइल्स जो होते हैं, कलर्स जो बोलते हैं, उसमें अप्लाई किए होंगे। फॉर एग्जांपल थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज, ये मेरा जो है टेक्स्ट है। ठीक है, डाउनलोड नॉट डाउनलोड दिस लिंक, मतलब ये जो है ये टेक्स्ट है, इसके नीचे मैंने जो है ये हेडिंग लिखा होगा, जहाँ पे जो है H2 सॉरी H5 या H6 का हेडिंग होगा, और ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बट इसमें देखोगे तो आप इसका जो कलर अलग है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है इसका कलर अलग है, वो कैसे करेंगे हम लोग, उसके उसके बारे में हम लोग या आज जो है देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करता है, करने पड़ती है, CSS यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो CSS के पहले तो 3 टाइप्स होते हैं, और 3 टाइप हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला टाइप जो होता है वो इनलाइन CSS बोलते हैं। इनलाइन मतलब ये नाम की तरह है। ठीक है, मैं लिखता हूँ इनलाइन। ठीक है, मैंने कल एक और बात बताई थी कि कमेंटेड कोड मतलब क्या होता है, ब्राउजर जो है लाइन बाय लाइन कोड जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पे इन बिटवीन क्या हो जाता है कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है एज अ डेवलपर को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो है आज कुछ कोड किया हुआ है, आज अलग अलग चीजें की हुई, कुछ कोड किया हुआ है, तो उस कोड को मुझे एज अ कमेंट आउट करना है। कमेंट आउट मतलब क्या करना है, उसको मुझे कुछ एनालिसिस करना है कि भाई ये कोड किस लिए, ये पर्टिकुलर जो कोड है ये किस चीज के लिए है। ये डेवलपर आगे अगर आप मैंने ये जो कोड है आपको दे दिया, ठीक है, आपको फिर ये कोड जो है डाउनलोड करने के बाद ये पर्टिकुलर लाइन किस चीज के लिए लिखे, ये पर्टिकुलर लाइन किस चीज के लिए लिखे, इसका मैंने कमेंट आउट, जैसे मैंने क्या लिखा था, वर्कशॉप फॉर 24 अप्रैल एंड डेट 2, ये मेरा डेट 2 का कोड है, ये हमें समझने के लिए चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, इसको कमेंट आउट कर लिया। कमेंट आउट का जो है ये सिंटैक्स होता है, ये जो है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और एंड ऑफ दिस जो फंक्शन है इसको जो है कमेंट आउट कोड बोलते हैं। तो हमें और एक कमेंट आउट कोड करना है, तो हमें क्या करना है, पहले तो देखो, पहले हमें सिंटैक्स देखना है इनलाइन CSS का। CSS का सिंटैक्स देखना, तो CSS का सिंटैक्स क्या होता है, देखो स्टाइल्स इज इक्वल टू, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी रहती है CSS की प्रॉपर्टी। CSS मतलब सारी प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज, जितनी आपको प्रॉपर्टीज पता होती है, जैसे मैंने कल बोला, जितने आपको कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए जितने आपको ग्रामेटिकली या फिर उस लैंग्वेज के बारे में रूल्स पता जितने ज्यादा होते हैं, जितने वर्डिंग ज्यादा पता होते हैं, उतने ज्यादा आप उस लैंग्वेज में आप अच्छे से बोल पाते हो, लिख पाते हो और
पढ़ पाते हो। उसी तरह से यहाँ पे सीएसएस में जो क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज रहती है, जो भी प्रॉपर्टीज रहती है, वो सब कुछ जितनी मतलब जितने प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा पता उतना आपको एक्सपीरियंस या फिर उतना आपकी कमांड ज्यादा ये सीएसएस पे। तो मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टीज रहेगा, प्रॉपर्टीज का नाम रहेगा यहाँ पे, प्रॉपर्टीज नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू, उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है। तो ये रहा बेसिक सिंटैक्स ऑफ मुझे इनलाइन सीएसएस का। तो मैं एक बार इनलाइन सीएसएस अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है H1 कल टेक्स्ट लिया हुआ था, H1 जो है मैंने क्या किया हुआ था, टेक्स्ट लिया हुआ था। तो मैं इस H1 टेक्स्ट में क्या करता हूँ, एक स्टाइल शीट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, स्टाइल शीट अप्लाई करने के लिए अभी मैंने क्या बताया था, सिंटेक्स बताया था आपको। क्या बताया था, स्टाइल्स इज इक्वल टू, ओके, स्टाइल्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे जो है प्रॉपर्टी देनी है। मैं आपको पहली प्रॉपर्टी बताता हूँ, कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी बताता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, कोलन देना है, और उसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होगी, कोई तो कलर होगा। मैं इसको मान लो कि रेड दे देता हूँ पहले तो इसको। ठीक है, तो मेरे जो है H1 टैग है। ठीक है, H1 टैग में मैंने वेलकम टू चेतन संकुड़ा क्लास लिखा है। ये जो, और एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो स्टाइल शीट अप्लाई होगा ये पर्टिकुलर टैग के लिए अप्लाई होगा। मतलब ये H1 जहाँ पे स्टार्ट होता है, H1 जहाँ पे एंड होता है, इसके बीच में जो वर्डिंग है इसी के लिए अप्लाई होगा, बाकी कहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा ये सी स्टाइल शीट। ठीक है, तो कलर इज इक्वल टू रेड मैंने बता दिया। ठीक है, वेलकम टू सीएसएस क्लास चेतन संपाद सीएसएस क्लास हम लिखे हैं यहाँ पे। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको मैं रिडायरेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे नोटिस कर लेना, इस जो वेलकम टू चेतन संपर्क क्लास है, इसमें क्या है कि जो कलर है टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट कलर जो है, ये कलर ब्लैक है। मैं इसको इसको रिलोड करता हूँ, तो इसका कलर जो है रेड हो चुका है। इसका कलर जो है रेड हो चुका है। अदर जो पेजेस है हमारे, जो अदर जो हेडिंग टैग है, अदर जो थिंग्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, उसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। बस मेरा जो H1 टैग था, इसी पे जो है मुझे, इस पे जो है मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है और एक बार समझा देता हूँ इनलाइन सीएसएस क्या होता है। अभी हमें किसी टेक्स्ट पे या किसी थिंग्स पे हमें कुछ सीएसएस मतलब ये स्टाइल शीट अप्लाई करने हैं, मतलब टेक्स्ट को हमें कलर देना है, बैकग्राउंड उसको सेट करना है। तो उसी सिनारियो में हमें जो है सीएसएस अप्लाई करनी पड़ती है। सीएसएस के तीन टाइप से मैं पहले टाइप बताता हूँ, इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। ये जो टाइप्स है इसमें से एक इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस मैंने इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू रेड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है ये खाली H1 के लिए अप्लाई होगा, अदर सिनारियोज में, अदर वेज में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक्सटर्नल सीएसएस पे चला जाता हूँ। अभी एक एक और टाइप है, इसमें चला जाता हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो मुझे एक टैग ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है, टैग ऐड करना पड़ता है। इस टैग में जो है मुझे सीएसएस का जो है कोड लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका स्टाइल्स ऐड करता हूँ। इसके लिए मैं एक स्टाइल्स टैग ऐड करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जैसे कि स्टाइल्स मैंने क्या कर दिया, टैग ऐड कर दिया। यहाँ पे स्टाइल्स मैंने क्या कर दिया, टैग ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये जो मैंने लिखा था इनलाइन सीएसएस में, ये जो कोड है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप इतना ये मत करो कि ये कोड मुझे नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो जब हमारा जो एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको ये सारी जो चीजें हैं, जो सारा जो कोड है, रेगुलर बेसिस पे आपको देता रहूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए डेमो चल रहे हैं सारे, तो डेमो में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जैसे कि हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वैसे स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टाइल्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया हुआ है, स्टाइल्स प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, स्टाइल्स प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हम लोग एक टैग लेते हैं। हमें किस पे प्रॉपर, ये जो स्टाइल्स है किस पे अप्लाई करनी है। मान लो कि मुझे H1 टैग पे अप्लाई करनी है, तो H1 टैग, अभी इसका सिंटैक्स देखो, टैग नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टैग नेम, अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग यूजेस है, मैं एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, टैग नेम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद प्रॉपर्टीज,
नेम बोलता हूँ, प्रॉपर्टी नेम, और उसके बाद कोलन करके जो वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की वो वैल्यू मुझे होनी चाहिए, उसके बाद सेमी कोलन, और उसके बाद और एक प्रॉपर्टीज अगर आपके पास होगी या नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो। तो हम ये सारा चीज जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टैग नेम ऊपर लिख दिया है, तो टैग नेम मेरा क्या रहेगा, टैग नेम रहेगा हमारा h1, जैसे h1 मेरा इस टैग है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि कलर हमें सेट करना है, तो मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ। ठीक है, अभी कलर की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, इन जनरल मान लो कि ग्रीन करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन सेट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखो, मैं फिर से एक बार कोड बता देता हूँ आपको। पहले तो मैंने स्टाइल्स प्रॉपर्टी ले ली, स्टाइल्स टैग ले लिया, स्टाइल्स टैग में हमने क्या कर लिया, h1 टैग को मुझे क्या करना है, सी से सेट करनी है। h1 टैग को मुझे जो है, h1 टैग का मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, पहले तो h1 टैग को ले लिया, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, मतलब इसका जो h1 टैग का जो स्टाइल शीट होगा इसके बीच में ही होगा, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके बीच में होगा। कलर जो है, ये कलर जो कलर मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है, कलर प्रॉपर्टीज ये जो है ग्रीन हो जाएगी, ये कलर प्रॉपर्टीज जो है ये जो है ग्रीन हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। देखो आप यहाँ पे कौन सा कलर हो जो है, रेड है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ग्रीन कलर जो है इसमें सेट हो गया है, ये अच्छी तरह से जो है हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी एक और चीज करता हूँ, मुझे जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। अगर देखोगे यहाँ पे ये जो वेलकम टू सीएसएस, इसका बैकग्राउंड जो है कोई व्हाइट या ब्लैक ऐसा करना है। ठीक है, मैं इस कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर चाहिए वो कलर जो है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ये आरजीबी कलर दे दिए, ये आपको इजीली अवेलेबल है। कलर कलर कौन सा देना है, ये कलर क्या चीज है, ये आरजीबी, ये सब के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसके बारे में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ पे भी कहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, बैकग्राउंड सेट करना है। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड सेट करता हूँ। बैकग्राउंड मुझे जो है क्या चाहिए, अभी बैकग्राउंड मुझे जो है मान लो कि व्हाइट चाहिए, व्हाइट, सॉरी ऑलरेडी व्हाइट है, मैं ब्लैक लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज को। मैं यहाँ पे फिर से ब्राउजर पे जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो देखो इसका बैकग्राउंड जो है क्या हो गया, ये ब्लैक आ चुका है। तो मैंने क्या कर लिया, एक ही टैग पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अभी ये क्या हुआ, ये जो हुआ ये पर्टिकुलर टैग के लिए हुआ, ये जो हुआ ये पर्टिकुलर टैग के लिए हुआ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलता हूँ। मैंने क्या किया, पर्टिकुलर टैग के लिए सीएसएस अप्लाई कर दिया। अभी मुझे ये जो सीएसएस है ये सब में लगानी है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो इसके लिए क्या है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, गॉट इट, व्हाट टाइम सही। तो देखो अभी मैंने क्या किया, इस H1 टैग पर्टिकुलर टैग के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या करनी है, H1 टैग, ये H1 टैग है, H3 टैग और H5 टैग, ये तीन टैग को जो है अप्लाई करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, कोई एग्जाम्पल है, कोई सिनारियो है आपके पास? जस्ट थिंक अबाउट द 2 मिनट्स, आफ्टर द 2 मिनट्स वी विल कंटिन्यू। जस्ट थिंक, मैं क्या हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस सिनारियो में। हमें क्या करना है, ये जो सीएसएस दिया है, ये जो मैंने स्टाइल्स दिया हुआ है, मैंने इतना अच्छा तो स्टाइल्स नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बट ये सेम स्टाइल जो है मुझे कहाँ पे चाहिए, H1 टैग पे मैंने बोला है, H3 टैग पे मैंने बोला है, और H5 टैग पे मैंने बोला है। तो ये कैसे कर सकता हूँ, ये मल्टीपल वेज है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे H1 के बाद में यहाँ पे कॉमा करके मैं H2 लिख सकता हूँ, H3 चाहिए मुझे, कॉमा करके H5 चाहिए, तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। तो देखो सेम स्टाइल जो है वो सारे जो टैग है इसको अप्लाई हो चुकी है। अभी मान लो कि इन रियल प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, तो इस सिनारियो में
n नंबर्स ऑफ टैग्स रहेंगे, n नंबर्स ऑफ टैग रहेंगे, तो हर बार मुझे आके CSS में वो पर्टिकुलर टैग का नेम जो है ऐड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं और क्या सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ और क्या चीज ऐड कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं क्लासेस। ओके, मैं क्या करूंगा, सीएसएस में क्लास क्रिएट करूंगा, ठीक है, और पर्टिकुलर टैग को मैं जो है वो क्लास सेट कर दूंगा, उस क्लास से ऑटोमेटिकली जो है स्टाइल शीट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक 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 एक, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। उस क्लास में मतलब मैंने क्या किया, क्लास में पर्टिकुलर स्टाइल से अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है क्लास क्रिएट करता हूँ। अभी क्लास का सिंटैक्स क्या है दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डॉट रहेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, डीओटी में लिखता हूँ, यहाँ पे डॉट रहेगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता भी हूँ। डॉट मतलब क्या रहेगा, डॉट मतलब एक अपना जो नॉर्मल डॉट होता है, उसके बाद जो है क्लास का जो है नेम रहेगा, क्लास का जो भी नेम रहता है क्लास का नेम रहेगा, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बीच में हम लोग स्टाइल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। देखो मैं डॉट लिखता हूँ, मैंने सिंटैक्स दिखा दिया आपको, मैं अभी एक बार फिर से लिखता हूँ डॉट, ठीक है, क्लास का नेम बीजी कलर करके लिखता हूँ, ऐसा मैंने क्लास का नेम दे सकते हैं। ये जो क्लास का नेम है बीजी कलर, ठीक है, ये आपके हिसाब से दे सकते हो, ऐसा कोई डिफाइंड थिंग्स नहीं है कि ये चीज आप नहीं ले सकते हो, ये चीज आप दे नहीं सकते हो, ठीक है। ये जो है आपको जो सुटेबल लगेगा, ये जो आपको जो पॉसिबल होगा, वही क्लास को आपको जो है नेम देना है, और कन्वीनियंट नेम होना चाहिए। कोई भी नेम ऐसा आपका खुद का नाम डाल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेंड का नाम डाल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, बीजी कलर करके मैंने क्लास बना दिया। इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे जो कलर प्रॉपर्टी जैसे हमने सीएसएस में देखा था, वही सेम जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कलर इज इक्वल टू बैकग्राउंड इज इक्वल टू, मैंने जो है बैक किया है, बैक बैकग्राउंड जो है सेट कर दिया हुआ है। तो ये हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ये दो चीजें, ठीक है। अभी मैं सेम सिनेरियो इसको सेव करता हूँ, बैक रिटर्न आ जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। रिलोड करने के बाद मेरे सीएसएस की सारी स्टाइल शीट चली गई, सीएसएस की क्या हो गई, सारी स्टाइल शीट जो है चली गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी फिलहाल तो ये जो क्लास है, ये क्लास क्रिएट हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें हमने करेक्टली क्लास क्रिएट किया हुआ है, बट पर्टिकुलर टैग पे जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम उसको पर्टिकुलर टैग पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या सिनारियोज रहेंगे, तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। बीजी कलर इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ अभी, क्लास कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये मुझे H1 टैग पे ये जो क्लास है ये अप्लाई करना है, जो स्टाइल शीट है इस क्लास के अंदर ये अप्लाई करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये सिंटैक्स देखो, पहले तो क्लास इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट, और यहाँ पे सिंपल सा क्लास का नेम रहेगा, जो भी क्लास का आपने नेम आपको सेट करना है यहाँ पे, वो नेम जो है यहाँ पे देना है आपको। तो अभी मेरा क्लास का नेम क्या है, बीजी कलर। यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं, खाली इनिशियलाइज हम जब क्लास करते हैं तभी आपको डॉट लगाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग टैग को जो है H1 टैग को मैं क्या करता हूँ, क्लास इज इक्वल टू ये सेट कर देता हूँ, मैंने जो क्लास क्रिएट किया हुआ है वो क्लास सेट कर देता हूँ। मैं इसको बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो है क्लास सक्सेसफुली जो है अप्लाई हो चुका है इस H1 टैग को। अभी सेम सिनेरियो मुझे H3 को और H6 को करना है, तो मैं क्या करूंगा, H3 टैग में जाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया, क्लास कीवर्ड रहेगा, उसके बाद क्लास का नेम रहेगा। क्लास का नेम क्या है, बीजी कलर करके हमारा जो क्लास है उसका जो है नेम है। ये केस सेंसिटिव रहता है। केस सेंसिटिव मतलब आप अगर कैपिटल में लिखते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली मतलब कैपिटल में लिखना पड़ेगा, वो जो क्लास नेम लिखा है, जो भी वर्ड कैपिटल में लिखा है कैपिटल में लिखना पड़ेगा, जो भी वर्ड स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया अभी, ये H3 को जो है ये पर्टिकुलर ये जो क्लास है अप्लाई किया हुआ है। मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, देखो ये H3 का भी बैकग्राउंड जो है ये चेंज हो गया।
अभी H6 को भी मुझे सेम सिनेरियो जो है अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से एक बार आपको समझ में आएगा। क्लास का नाम और इस क्लास के नाम के क्लास लिखता हूँ और क्लास का नाम मुझे जो है यहाँ पे देना है। मैंने सेव कर दिया, रिलोड कर दिया। बाय डिफॉल्टली जो है ये CSS जो है अप्लाई हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको स्क्रीन ये कोड दिखाता हूँ, कोड दिखाने के बाद हम एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, आपने जो है कोड देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, हमें क्या करना था, स्टाइल शीट अप्लाई करनी है। स्टाइल शीट में हमने दो प्रॉपर्टीज देखी है अभी तक, पर स्टाइल शीट कैसे अप्लाई की है, सीएसएस कैसे अप्लाई की है, हम यहाँ पे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने इनलाइन सीएसएस देखा था। इनलाइन सीएसएस का मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने स्टाइल शीट का सिंटैक्स मतलब एक्सटर्नल जो सीएसएस लिपि है उसका भी सीएसएस सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो मैं वन बाय स्टेप समझाता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, स्टाइल शीट लिया हुआ है। स्टाइल शीट मेरा क्या है, एट्रीब्यूट है, मेरा एक क्या है, टैग है। इस टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे सीएसएस से ऐड करना है, जो भी मुझे सीएसएस सेट करना है, उस सीएसएस में यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, बैकग्राउंड बीजी कलर जो है मैंने एक सीएसएस दे दिया। ठीक है, ये मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्लास क्या होता है, तो क्लास जो है हमें एक ग्रुप बनाता है, एक जो है ग्रुप बनाता है, स्टाइल शीट का जो है ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप को हम किसी भी पर्टिकुलर टैग पे जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बीजी कलर नाम का एक मैंने हमने क्या किया, क्लास क्रिएट कर लिया। क्लास का हमने सिंटैक्स देखा कि डॉट रहेगा और क्लास का नेम आपके हिसाब से दे सकते हो बट मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बीच में सारा चीज होगा। कलर इज इक्वल टू ये आरजीबी, जो कलर आपको सेट करना है। कलर क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो कलर चाहिए जिस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो कलर ये जो है, ये इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या चीज है क्या नहीं है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है मैंने ब्लैक सेट कर दिया। मुझे चाहिए तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, बट मैंने बाय डिफॉल्ट ब्लैक सेट कर दिया। ठीक है, और इस क्लास को मैंने यहाँ पे H1 टैग पे अप्लाई किया हुआ है। H1 टैग पे कैसे अप्लाई किया हुआ है, H1 टैग पे मैंने क्या दिया हुआ है, H1 क्लास, इसमें क्लास एक प्रॉपर्टीज है, क्लास इज इक्वल टू बीजी कलर। जो हमने यहाँ पे जो कलर सेट किया था, ये सेम कलर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेम क्लास जो है यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ऑटोमेटिकली उस क्लास में जो हमने प्रॉपर्टी सीएसएस की प्रॉपर्टी स्टाइल शीट का ग्रुप किया हुआ है, उस ग्रुप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ये हुआ सीएसएस का पार्ट, मतलब सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, सीएसएस कैसे यूज करते हैं, ये सिनेरियो सीएसएस के लिए हुआ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूँ। मैंने जैसे कि आपको कमेंट आउट किया था कि मैं आपको एक स्टेप जो है HTML CSS का मतलब जो है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। दूसरा सिनेरियो है कि मैं क्या करूंगा, आपको जो है पूरा जो है व्हाट अबाउट द कंपनी में जो एक्सपीरियंस होता है, कंपनी में जो कैसे काम होता है, क्या चीजें होती है, कौन से सॉफ्टवेयर कौन से टूल यूज करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें से मैंने पहले पहला पॉइंट है कि मैंने कल गिटहब के बारे में बताया था आपको। आज हम अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मेथोडोलॉजी क्या होती है, ओके। तो मेथोडोलॉजी जो होती है, हम कोई भी जो ये सिनारियोज हैं, ठीक है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं बनाने के, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के और सॉफ्टवेयर बनाने के। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना कैसा है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक शॉपकीपर या फिर मेडिकल शॉप का जो है मुझे हमें सॉफ्टवेयर बनाना है।
तो उससे जाके पहले रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद रिक्वायरमेंट लेने के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग का रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी। एनालिसिस मतलब बैठ के देख लेंगे भाई इसका जो बिजनेस जो है इस तरह से चलता है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं देखा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके देख लिया, मतलब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि हम इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, हम टेक्निकली कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। अभी टेक्निकली कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा, अभी सीएसएस देखा, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। अभी कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, जो है कोई अलग कलर चाहिए, अलग बैकग्राउंड चाहिए, मुझे जो है फॉन्ट और बड़ा चाहिए। तो हमें इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्निकल वेरिएशन देखेंगे, हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, ये जो सिनारियो है, ये जो वे है, इसको कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग सोचेंगे। इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसमें, ठीक है। रिक्वायरमेंट पहले तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, टेक्निकल ये डिस्कशन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया डेवलपर लोगों ने, ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जाता है। अगर टेस्टिंग में कुछ बग आते हैं, फिर से हमें वो जो बग है वो पिक्स आउट करके फिर से हमें वो टेस्टिंग के लिए देना पड़ता है। अगर टेस्टिंग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें क्या था देखो, अभी हम लोग मेडिकल शॉप का जो है सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो इसको पीरियड जो होगा 1 1 2 3 4 महीने के आसपास का पीरियड होगा। बट अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसमें 2 3 साल के आसपास का टाइम लगता है, 2 साल बनाने के लिए लगता है, 3 साल बनाने के लिए लगता है। तो उसमें क्या होता है, मान लो कि 1 साल का मुझे लगने वाला है ड्यूरेशन, तो मेरा एक मान लो कि डीमार्ट की तरह कोई एप्लीकेशन है, तो वो मुझे बनाना है, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, डीमार्ट से जाके मैंने, उनके पास अभी मैनुअल सिस्टम है, मैंने डीमार्ट से जाके मैंने उनके रिक्वायरमेंट ले ली कि भाई आपका जो सिनारियो है वो क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने, जैसे कि कस्टमर आता है, कस्टमर जो है वो बारकोड से हम स्कैन करते हैं, कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के बाद जो है हमें उसको जो सामान है वो दे देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं, जो कैलकुलेशन है हमें दिखना चाहिए, दिन भर कितना सेल हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। ये उन्होंने बताया। हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को पूरे 8 9 महीने तक उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर ली। उसके बाद उसमें जो है टेक्निकल देख लिया, टेक्निकल थिंग देख लिया। उसके बाद क्या हो गया कि हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया, टेस्टिंग ने टेस्ट कर लिया ये सिनारियो, और उसके बाद जो है हम उस कस्टमर के पास चले गए, ठीक है। कस्टमर ने बोला कि भाई इसमें आपने रिटर्न सिनारियो नहीं किया हुआ है। रिटर्न सिनारियो मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज ले ली, उसको रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, तो ये सिनारियो आपके सिस्टम में नहीं है। तो हमने जितना भी किया है अभी तक का, उसमें उसमें जो है चेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें जो है ऐड करनी पड़ेगी, न्यू मतलब जो है हमें अपना सॉफ्टवेयर जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस मेथोडोलॉजी को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल। मतलब एक ही बार रिक्वायरमेंट लेना है आपको, एक ही बार रिक्वायरमेंट लेके एक ही बार में एनालिसिस करना है, एक ही बार में कोडिंग करना है, एक ही बार में टेस्टिंग करना है, और डायरेक्टली कस्टमर को दे देना है। इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल। मतलब डायरेक्टली रिक्वायरमेंट लेने से लेके आपको डायरेक्टली एंड डिलीवरी तक कस्टमर का कोई कनेक्शन फिर नहीं होता, रिक्वायरमेंट ले लिया डायरेक्टली डिलीवरी आ जाता है, ठीक है। ये जो है ये ओल्ड टाइप में आ जाता है, ये जो अजय वाटरफॉल मॉडल है ओल्ड टाइप में इसको यूज किया जाता था। अभी न्यूली हम जो देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि अजाइल मेथोडोलॉजी। ये अजाइल क्या होती है, अजाइल जो होती है ये स्प्रिंट प्लानिंग होती है, स्प्रिंट डिपेंड अपॉन स्प्रिंट होते हैं। अजाइल जो होती है क्या होती है, हम जो है जितना भी हमारा डेवलप हुआ है विद इन द 15 और 1 मंथ के आसपास, जितना भी हमारा डेवलप हुआ है, ये जो सिनारियो डेवलप जो किया हुआ है हमने, ये हमें कस्टमर को दिखाना है। भाई हमें 15 दिन में इतना इतना किया हुआ है, एक बार आप देख लो कि आपके बिजनेस के हिसाब से सही है, हमने गलत डेवलप किया। मान लो कि आपने क्या कर लिया, वाटरफॉल मॉडल में 1 साल में सब कुछ बना लिया, उसके बाद कस्टमर बोलता है कि एक सिनारियो चेंज होगा, उसमें आपको 4 5 महीने लगने वाला है। तो ये एज अ टाइम का वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी वेस्ट, सारा चीज वेस्ट हो जाएगा। वही आपने 15 दिन में कुछ बनाया हुआ है, 15 दिन में आपने उसको कुछ दिखाया बना के, तो उसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये चेंज चाहिए। 15 दिन का काम है तो आपको 2 या 3 दिन लगेंगे उसको चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करने में, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, माइक्रो लेवल पे डॉक्यूमेंट हो रहा है, माइक्रो लेवल पे रिक्वायरमेंट जो है आ रही है हमारे पास। रिक्वायरमेंट आके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को,
और उसको दिखा रहे हैं बना के डेवलपमेंट करके। तो इस सिनारियो को बोलते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी का जो पीरियड होता है, मतलब पीरियड मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन होता है काम का, ये 15 दिन से लेकर, स्प्रिंट बोलते हैं उसको, मतलब जो आपको काम असाइन होगा 15 दिन से लेकर 3 महीने के आसपास का पीरियड होता है। बट मैक्सिमम जो कंपनीज प्रेफर करती है 15 डेज का ही प्रेफर करती है अजाइल मेथोडोलॉजी में। मतलब क्या होता है, 15 दिन में आपको क्या होता है, मान लो कि आज मंडे है, ठीक है, मंडे आप, मंडे में आपको क्या होगी, टास्क एलोकेट होगा, स्प्रिंट आज मंडे से, इस मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है, इस मंडे से स्टार्ट होते हैं आपको टास्क एलोकेट होगे, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे उसमें आपका जो है काम करोगे, आप डेवलप करोगे, डेवलप करने के बाद वो टेस्टिंग के लिए दोगे, टेस्टिंग के बाद वो डिप्लॉय हो जाएगा सर्वर पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने आज काम ले लिया, मंडे है आज, मंडे से स्टार्ट कर दिया, अभी ये जो काम है आपको कब तक कंप्लीट करना है, इस ये पूरा वीक रहेगा, अगला वीक पूरा रहेगा, ठीक है, अगले सैटरडे से फ्राइडे से पहले जो है आपको जो टास्क दिया हुआ है अगले 15 डेज में, उसको टेस्ट करके जो है आपको कंप्लीट करना है। मतलब डेवलपमेंट नहीं, खाली टेस्ट करके ही आपको जो है कंप्लीट आउट करना है इस सिनारियो को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अजाइल मेथोडोलॉजी हम लोग बोलते हैं। ये हो गया अजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो आई थिंक टुडे आई एम डन फ्रॉम माय एंड, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी, और कोई इंटरेस्टेड है पूरे कोर्स के लिए तो प्लीज प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप और एनीवेयर, ठीक है। पूरे कोर्स के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, वो पेड कोर्स होगा बट ज्यादा फीस नहीं होगी उसकी, मिनिमम फीस होगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है प्लीज पिंग मी चैट, और या फिर व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो या फिर चैट पे भी कर सकते हो। आपको आज के जो सेशन हमारा हुआ है सीएसएस का, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, एचटीएमएल का सेशन हुआ है इसके बारे में क्वेश्चन हो? Please unmute yourself and ask me any questions. Hello, sir.